दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आपके सामने फिर मैं एक ऐतिहासिक लेक्चर लेकर आया हूँ। ऐसा ऐतिहासिक लेक्चर है कि शायद अभी तक इस विषय पर बहुत ही कम चर्चा हुई हो। देखिए, आज जो आधुनिक युग बोला जाता है, साइंस का युग बोला जाता है, लेकिन साइंस किस लिए यूज हो रही है, किस लिए साइंस का प्रयोग हो रहा है, आज किस लिए प्रयोग हो रहा है और पहले किस लिए प्रयोग होता था। आज मशीन पर विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, मशीन का डेवलपमेंट, मशीन का विकास हो रहा है। मध्य युग में कुछ ने पंथ चलाकर मनुष्य के दिमाग पर खोज की, मनुष्य के दिमाग पर रिसर्च किया और मनुष्य के दिमाग को हाईजैक कर लिया। मनुष्य के आज जो सॉफ्टवेयर से जितना भी कंप्यूटर है, जितना भी साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब सॉफ्टवेयर से कमांड होती है। लेकिन मध्य युग में और आज के युग का मैं एक अंतर ये बताना चाहूंगा आपको कि मध्य युग में जो रिसर्च हुआ वो मनुष्य के दिमाग पर हुआ और आज मशीन पर रिसर्च होता है। मनुष्य अपना दिमाग आज मशीन पर लगा रहा है और दुनिया को मशीन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मध्य युग में पंथ के नाम पर मनुष्य के दिमाग पर रिसर्च किया और मनुष्य के दिमाग पर कमांड करके इस दुनिया को कमांड करने की कोशिश करी, इस दुनिया पर राज करने की कोशिश करी। आज मशीनों का विकास करके दुनिया पर राज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सही ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान, जिस ज्ञान से ये दुनिया चलती है, नेचर लॉ, उसको कोई नहीं बताता मनुष्य को। अगर वो बता दिया गया तो मध्य युग और आधुनिक युग दोनों का भंडाफोड़ हो सकता है। और इन दोनों ने ऐसा एक अपना तंत्र बनाया हुआ है कि नेचर लॉ को आगे नहीं आने देना चाहते, जबकि नेचर लॉ से ये दुनिया कमांड है और नेचर लॉ से वो भी लोग कमांड है जो इस दुनिया पर कमांड किए हुए हैं। लेकिन बस उनके अंदर एक प्रवृत्ति आ गई है जिस प्रवृत्ति से वो इस दुनिया को कमांड करना चाहते हैं और सत्य को पीछे धकेलना चाहते हैं और सत्य पर शासन करना चाहते हैं, जबकि सत्य पर शासन नहीं हो सकता। मैंने कई लेक्चर में दे चुका हूं कि सत्य क्या है, नेचर क्या है। जब तक नेचर लॉ को आगे नहीं लाया जाएगा, जब तक इस दुनिया की असलियत का पता नहीं चलेगा और हम भगवान के करीब नहीं पहुंच सकते। और मैं ये समझता हूं कि आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, लेकिन अगर आप भगवान की व्याख्या नहीं कर सकते तो वो तरक्की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस पूरे कमांड, इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर चलाते हैं, प्रभु चलाते हैं, परम पिता परमेश्वर चलाते हैं। जब तक उनकी व्याख्या नहीं होगी, जब तक ये दुनिया उनकी सही व्याख्या नहीं कर सकती, तब विकास अधूरा ही माना जाएगा। विकास मशीन का विकास नहीं कहा जा सकता कि हमने मशीन का विकास कर लिया तो आप विकासशील पुरुष हो गए। जब तक आप अपना विकास नहीं करेंगे, जिसने आपको बनाया है, जब आप उसकी खोज ही नहीं कर सकते तो फिर किस बात की खोज आप कर रहे हैं। आपको उस और अपने परम पिता परमेश्वर की खोज करनी ही होगी। नहीं करते तो आप दुनिया में कितने समय के लिए आए हो? आप तो ज्यादा समय के लिए है नहीं, 80 साल 100 साल, उन पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप परम पिता परमेश्वर की खोज करने से वंचित रह जाते हैं। जो एक मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन परम पिता परमेश्वर की खोज करने के लिए मिला है। एक राक्षस प्रवृत्ति के लिए मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन मिला है राक्षस प्रवृत्ति को हराना, राक्षस प्रवृत्ति को समाप्त करना, अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जगाना और अपने परम पिता परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान करना। जब तक अपने परम पिता के बारे में ही जानकारी नहीं हो तो किस बात का ज्ञान आप कहलाएंगे, किस बात की आपकी विकसित दुनिया है। तो इसी पर मैं आपके सामने और आगे और एग्जाम्पल रख रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने फैक्ट रखकर बात करूं, क्योंकि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड एक लॉ से कमांड होता है। उस लॉ को ब्रेक करके ही इस पृथ्वी पर सत्यानाश की
तरफ इसको मोड़ा जाता है, जबकि सत्यानाश होता नहीं है, खुद का सत्यानाश मानवता का हो जाता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो समझता नहीं ज्ञान, वो बहुत छोटे अपने लालच में आता रहता है, और छोटे लालच को ज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। तो इस ज्ञान की हमें ज्योति जलानी है, जो ब्रह्मांड को चलाती है, जो परम पिता परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा, मध्य युग और आधुनिक युग में तुलना आपके सामने मैं करूंगा। मध्य युग में अर्थात उज्बेकिस्तान का इतिहास और भारत का इतिहास को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उज्बेकिस्तान के इतिहास ने भारत का इतिहास बदला है। ऐसा इतिहास बदला है कि अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। अंदर तक उज्बेकिस्तान ने हमारे इतिहास को चोट मारी है, और जब तक उज्बेकिस्तान के इतिहास को आप नहीं पढ़ेंगे तो भारत का इतिहास अधूरा है। क्योंकि मध्य युग में मैं आपके सामने जिसने हमारा इतिहास पर चोट की है वो है तैमूर लंग। तैमूर लंग पर पहले भी मैंने एक लेक्चर दिया है, जो विश्व का सबसे क्रूर शासक हुआ है, जिसने मनुष्य को कम से कम भी करोड़ों लोगों की हत्या की है। आज तक इतिहास में मुझे तो ये नहीं आया कोई ऐसा आदमी, क्रूर शासक इतना हो जिसने करोड़ों लोगों की हत्या इस तरह से की हो कि नर मुंडों का, मनुष्य के सरों को काट कर उनका स्तूप बनाया हो। और एक स्तूप नहीं, जिस जगह पर भी वो गया उस जगह पर स्तूप उसने बनाए। लेकिन उसकी पूरी दुनिया में, अर्थात न तो भारत में न पूरी दुनिया में ये चर्चा होती है, और जब तक उसकी चर्चा नहीं होगी तो भारत का इतिहास आपको सही से समझ में नहीं आएगा। और एक वो नेक्सस जो उज्बेक से चला था और वो अभी तक जारी है, वो नेक्सस भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो नेक्सस कितना अंदर काम कर रहा है, और वो नेक्सस कितना भारत का नुकसान कर रहा है, इस दुनिया का नुकसान कर रहा है। क्योंकि मैं कोई भी बात करता हूं तो मैं इस दुनिया और नेचर लॉ पूरे ब्रह्मांड के को लेकर चलता हूं, क्योंकि ये पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड से कमांड होती है। अगर कहीं पर कुछ भी होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो कोई दुनिया अगर ये समझती है कि एक देश पर कुछ गलत हो रहा तो हम उसमें हाथ सेक लें या अपना फायदा उठा लें, तो वो गलत तरीका हो जाता है। एक दिन वो आग उसको भी घेर लेती है जो देश अपना हाथ सेकना चाहते हैं। तो ये मेरा एग्जाम्पल है कि तैमूर लंग जो 1399 में भारत पर आक्रमण करने आया, तो उस देखिए 1399 से पहले जो तैमूर लंग उज्बेकिस्तान में था, एक साधारण आदमी था, और जो उसके जो पिता थे, जो फादर थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था, और इस्लाम धर्म की शिक्षा उनको दी थी कुसुम इब्न अब्बास, पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई, जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम को उज्बेकिस्तान में लेकर आए थे। तो उन्होंने उनके खानदान को इस्लाम की शिक्षा दी थी। अर्थात मैंने बताया कि पहले परमाणु बम, आज परमाणु बम बनाया जा रहा, उस समय मनुष्य के दिमाग में परमाणु बम सेट किया जाता था, और ऐसा परमाणु बम सेट किया गया कि इस्लाम को वहां पर कबूल करवाकर, इस्लाम की शिक्षा देकर, इस्लाम में लोगों को लेकर, अर्थात इस्लाम के नियमों से काम करने के लिए कहकर, लालच देकर के सत्ता इस तरह से स्थापित हो सकती है। और उसके तैमूर लंग के फादर ने इस्लाम को अपनाया। फिर तैमूर लंग देखिए किस तरह से उसको लागू करता है कि उज्बेकिस्तान से पैदा हुआ एक उज्बेकिस्तान में अपना समरकंद में शासन कर लेता है। तो ताशकंद जिसमें समझौता भी हुआ था, जहाँ हमारे जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री ये समझौता करने गए थे और वहाँ उनकी मौत हो गई थी, तो वो ताशकंद भी उज्बेकिस्तान में है। तो ये हमें देखना होगा। तो अब देखिए तैमूर लंग जो जब इस्लाम धर्म को उसके फादर अपना लेते, तो इस्लाम के नाम पर कैसे अपना शासन स्थापित करता है। और यही नहीं, उसने कई कंट्रियों पर इतना घोर आक्रमण किए, इतने घोर लोगों का कत्ल किया कि ऐसा शासक दुनिया में इतिहास में नहीं है। और एक वो नहीं है, एक ही देश नहीं है, ईरान में, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत, अंतोलिया, काकस, मेसोपोटामिया, सब में कत्लेआम मचाकर और इस्लाम की स्थापना के नाम पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो ये परमाणु बम से कोई कम हो सकता है जो करोड़ों लोगों की हत्या कर चुका हो? क्या कोई परमाणु बम करोड़ों लोग को मार पाया है? तो ये देखिए आज विकास किया जाता परमाणु बम का, लेकिन लोगों ने मध्य युग में मनुष्य के दिमाग पर सर्च किया, मत चलाकर कितने देशों में कत्लेआम मचाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो हमें यह देखना होगा। और उज्बेकिस्तान में इससे पहले अगर आप देखेंगे
तो आर्यों का शासन बताया जाता। आर्य अर्थात भारतीय संस्कृति का शासन था, यानी अपने ही लोगों को किस तरह से आदमी कत्लेआम मचा सकता है कि अगर एक गलत वायरस, अगर गलत माइंड में एक जो सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए उस पर रिसर्च करके, तो कितना आदमी खतरनाक हो सकता है। ये तैमूर लंग का मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। तैमूर लंग ने, भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां नर मुंडों का आदमी, जो मर्दों के सर काट कर और स्तूप ना बनाया हो, और जो पूरी दुनिया उसकी चर्चा ना करती हो। ये कितना बड़ा आश्चर्य, आज तक आपने शायद नहीं सुना होगा। आप लोनी ले लीजिए, पानीपत ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, सरस्वती नगर ले लीजिए, कटोर दुर्ग ले लीजिए, भटनेर दुर्ग ले लीजिए, तो इन सब में उसने सर काट के, लाखों सर काट के स्तूप बनाए हैं और करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद यहाँ शासन स्थापित किया। उसके बाद बाबर उसका पोता जो है यहाँ का बना। तो उज्बेकिस्तान की चर्चा किए बिना भारत के इतिहास की चर्चा करना अधूरी है, क्योंकि उसने बहुत तकड़ी चोट भारत के इतिहास पर, भारत पर की है। भारत के कई टुकड़े हो गए और भारत अभी तक संघर्ष कर रहा है कि वहाँ की। तो ये सारा आपको देखना होगा कि एक नेक्सस वहाँ का चला हुआ, और वो नेक्सस अभी भी कई कंट्रियों पर राज कर उस नेक्सस का चल रहा है। तो उस नेक्सस का कई कंट्रियों पर राज, इस वजह से ये लोग बड़ा प्रभावित करते हैं, दुनिया में किसी के भी शासन को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमको ये देखना होगा, ये रिसर्च का विषय है कि एक मनुष्य के दिमाग में कितना बड़ा एक सॉफ्टवेयर घुसा सकता है एक मनुष्य ही मनुष्य के दिमाग में, और वो क्या क्या कर सकता है, कितना बड़ा अत्याचार और शासन कैसे स्थापित कर सकता है, जो परमाणु बम से भी खतरनाक हो जाता है। तो मैं ये आपके सामने एग्जाम्पल फैक्ट रख रहा हूं कि आप मत को चलाकर, अर्थात हमें धर्म से अगर आप अलग हटे तो कोई भी अपने मत को चलाकर सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में घुसा सकता है और आपको किस तरह से प्रयोग कर सकता है। ये इंसानों को सबको सोचना है, जिन्होंने भी जो जिस मत में है उनको ये सोचना होगा कि उनके पूर्वज थे पहले, और उनको वो मत दूसरा अपनाकर उसने अपने पूर्वजों का क्या हाल किया है। तो ये सारा, और जबकि अगर धर्म पर चले जाएं तो धर्म क्या कहता है ये हमें खोज करनी होगी। अगर आप मानव हैं, इंसान है, तो आप इसको खोज करना ही होगा कि इसे ऐसा इतना खतरनाक आदमी कोई कैसे हो सकता है और अपने ही लोगों को मार सकता है और इस्लाम का नाम लेकर ऐसा कर सकता है। तो ये सबको हमें सोचना होगा। तो अब आप देखिए उसमें लिखा हुआ भी है कि यहाँ से कितने लोगों को वहाँ ले जाया गया, तमाम कलाकारों को ले जाकर वहाँ पर इमारतें बनवाई गई, मस्जिदें बनवाई गई, और फिर उनको अपनी कला का नाम दिया गया। तो ये इन लोगों का दिमाग देखिए, किस तरह से लोगों से लोग काम करवाकर अपने को महान बनने की कोशिश की इन्होंने। तो ये इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है, आज कौन सा सॉफ्टवेयर, उस समय कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये मैंने आपके सामने एक अपने विचार, अपनी रिसर्च रखी है कि मनुष्य को धर्म की खोज करना कितना जरूरी है। विकसित दुनिया को तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कोई भी आपके सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब बेकार कर सकता है मनुष्य के दिमाग में अपना सॉफ्टवेयर घुसाकर। तो मनुष्य के दिमाग को, इंसान को इंसान बनाने के लिए सबसे पहले हमारी खोज होनी चाहिए, ना कि अस्त्र बाद में। पहले मनुष्य के दिमाग में कौन सा अस्त्र, कौन सा सॉफ्टवेयर है काम करता है, इस पर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। अर्थात उससे पहले, इन सबसे पहले वैदिक व्यवस्था थी हर जगह, उस वैदिक व्यवस्था में मत चलाकर ये तहस नहस दुनिया का मचाया गया, जबकि तहस नहस वाले आज इस दुनिया में नहीं है और ये दुनिया आज भी मौजूद है। तो इसलिए हमको चलना होगा, ये सोचना होगा कि भगवान की दुनिया को हम खत्म नहीं कर सकते, अत्याचार करके हम अपने कर्मों को ही बुरा बना सकते हैं। तो ये नेचुरल लॉ पे आना होगा। तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने एक अपना एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। इसमें मनुष्य को सोचना होगा, मनुष्यता को सोचना होगा, सभी विकसित दुनिया को पर इस पर काम करना होगा कि वैदिक व्यवस्था पूरी दुनिया पर थी, वैदिक व्यवस्था नेचुरल व्यवस्था थी, बिना नेचुरल व्यवस्था के ये दुनिया नहीं चलती है। आप उसमें रुकावट थोड़े डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे हो कुछ नहीं सकता। तो इसी के साथ ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना करते हुए सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।